नायाब रूहानी अमलियात चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नायाब रूहानी अमलियात। मैं हूँ साहबजाद अब्दुल वहीद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। नाज़रीन, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। मोहतरम नाज़रीन, आज एक बहुत मुजरब और लाजवाब वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जो कि पित्ता की पथरी के हवाले से है, पित्ते की अमराज के हवाले से है। बहुत सारे लोग पित्ता की बीमारी में मुब्तला है और तरह तरह की पित्ते की तकलीफ़ात में जो पित्ते की तकलीफ़ात में है, उन लोगों के लिए आज एक बहुत नायाब और आसान रूहानी वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे लोग जो जिनको तकलीफ़ होती है, ये एक बहुत पित्ते की मर्ज जो बहुत तकलीफ दा मर्ज है, ये बहुत दर्द देने वाली ये तकलीफ है। इस तकलीफ से इतनी जल्दी छुटकारा हासिल नहीं होता। ये बहुत यानी कि एक मुश्किल तकलीफ है। ये बहुत एक मुश्किल किस्म की बीमारी है। आम तरीके से तो इसकी जांच नहीं होती कि ये किस किस्म की बीमारी है, लेकिन अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के, ECG करवा के तो पता चलता है कि ये किस किस्म की बीमारी है और पित्ते में कौन सी तकलीफ है। बहुत सारे लोगों को अक्सरियत में तो पित्ते में पथरी बनती है। पित्ते के पथरी के अलावा पित्ते में जहर भी पैदा हो जाता है और पित्ते का सुकड़ना भी होता है। ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पित्ते में पैदा हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से आज एक मैं बहुत मुजरब और लाजवाब रूहानी अमल लेके हाजिर हुआ हूँ कि जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला पित्ते की हर किस्म की बीमारी, पथरी वगैरह ख़त्म, हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको हमारे रूहानी अमल का मुकम्मल पता चल सके। कुछ ख़ास बातें होती हैं जो हम लिख कर नहीं बताते, उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। नाज़रीन, जो आज की वीडियो है वो मैं आपको तरीक़ाकार इसका बता देता हूँ कि हमारे इस आज के हमारा कौन सा रूहानी वजीफ़ा है। आपको स्क्रीन पे आज का रूहानी वजीफ़ा नज़र आ रहा है जो कि निहायत आसान और बआसानी आप इसको पढ़ सकते हैं। आसानी के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपके पढ़ने में बहुत आसानी पैदा हो जाए। नाज़रीन, गौर से सुन लें। आपको आसानी के साथ ये आम रोज़मर्रा के अल्फाज हैं। जो लोग थोड़ा बहुत भी कुरान पाक पढ़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत आसानी के साथ है। जो लोग नहीं पढ़े वो मेरे बोलने से सुनकर याद कर सकते हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नाज़रीन, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा मुख्तसर ये वजीफ़ा लेके हाजिर हुआ हूँ। निहायत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत आसान अमल है। छोटा सा ये वजीफ़ा है जिसके करने से पित्ते के तमाम अमराज जो हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। एक बार फिर सुन लीजिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ठीक है नाज़रीन, बहुत आसान सा है। तो नाज़रीन, जिस किसी को भी पित्ते की बीमारी हो, पित्ते में पथरी हो, जहर हो, किसी किस्म का पित्ते का सुकड़ना हो, पित्ते का बढ़ जाना हो, इस किस्म के जो भी अमराज पित्ते में बीमारी के हों, तो नाज़रीन उसके लिए ये एक बहुत मुजरब अमल है। जिस किसी को भी हो वो इस रूहानी अमल को इस तरह करे कि हर रोज़ सुबह, शाम और रात को, यानी कि 3 टाइम पे, सुबह भी और शाम को भी और रात को भी। ठीक है, 3 टाइम आपने इस आयत करीमा को 11 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें और उसके साथ 11 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़कर पानी का एक गिलास लें, उसके ऊपर दम करें, पानी में दम करके 11 मरतबा पी लें। पहले तो आपने सुबह फजर के नमाज के बाद पीना है और शाम को मगरब से पहले पी लेना है। और तीसरा जो पानी है वो रात को, यानी कि सोने के वक़्त जब आप सोने लगें तो तब आपने ये अमल करके पानी पी लेना है।
नाज़रीन 40 रोज़ का ये अमल है। 40 रोज़ में इंशाअल्लाह ताला पित्ते की हर किस्म की बीमारी जो तकलीफ होगी, जो भी यानी कि पथरी होगी, पथरी अगर कितनी भी सख्त हो, डॉक्टर ने इसका हल ऑपरेशन बताया हो, इंशाअल्लाह ताला ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि ऑपरेशन करवाना पड़े। ऑपरेशन के बगैर ही इंशाअल्लाह ताला जो पथरी होगी वो रेजा रेजा होके इंशाअल्लाह ताला 40 दिन में हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी और दोबारा कभी पित्ते में कोई मसला पैदा नहीं होगा। नाज़रीन ये बहुत मुजरब अमल है, आजमूदा अमल है, आसान अमल है, इसका असर इतना है जिसका जवाब नहीं। नाज़रीन आप इस रूहानी अमल को ज़रूर आजमाएं ताकि आप इससे फ़ायदा, इस रूहानी अमल से फ़ायदा हासिल करें। नाज़रीन जो भी शख्स इस रूहानी अमल को आजमाएगा वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताए कि उसको क्या अफाका हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हमने तो वैसे जिसको भी ये अमल बताया, जिसको भी बता के ये अमल करवाया, तो उसकी 100% जो है ना वो पथरी हमेशा के लिए ख़त्म होगी, हर तरह की पित्ते की बीमारी ख़त्म हो गई। वो 40 रोज़ तो बहुत दूर है, इंशाअल्लाह ताला 21 हफ्ते में 21 दिन में आपको पता चल जाएगा कि 21 दिन में ही हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका मुकम्मल इलाज जो है वो 40 रोज़ का इलाज है। 40 रोज़ आपने इस रूहानी अमल को ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म का जो पित्ते का मर्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी आज का हमारा रूहानी वजीफा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। इसके साथ हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी रूहानी अमलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। तो अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा नायाब रूहानी अमलियात फेसबुक भी है, चैनल फेसबुक में ID भी है, उस पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।